इससे सटीक एनालिसिस आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। एक एक छोटी छोटी चीज़ों को लिया हुआ है और दोस्तों 100% सटीक एनालाइज दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों देखिए, फाइनली यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आंसर की है वो आ चुकी है और सभी कैंडिडेट्स ने अपनी आंसर की देख भी ली। ठीक है, अब आंसर की देखने के बाद में ना उनका स्कोर कितना कम हुआ है और रियलिटी क्या है वो अब आपके सामने दोस्तों आ चुकी है। ठीक है, तो अब आपको सबसे बड़ी जो बात है उसका डाउट होगा कि सर कितने नंबर पर हम सेफ हैं और फिजिकल की तैयारी के लिए हम कितने क्वेश्चन पर बिल्कुल माइंड फ्री हो जाएं कि हाँ अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज मैंने कुछ डाटा यहाँ पर लिया हुआ है जिसे अगर आप भी थोड़ा समझेंगे ना तो आपको भी बिल्कुल सटीक कट ऑफ समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में जो आपकी कट ऑफ है वो रहने क्या वाली है। क्योंकि आपने जगह जगह पर एनालिसिस देखे हैं, जगह जगह पर कट ऑफ देखी है, कोई ज़्यादा बता रहा है कोई कम बता रहा है, तो आपके जो माइंड में ना दोस्तों नई नई बातें आ रही हैं कि एक्चुअल में जाएगी कट ऑफ कितनी। भाई यहाँ पर जो ये वीडियो आपको देखनी है ना, सारी चीज़ों को भूल कर आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठना है और ये सोचना है कि भाई मैंने अब तक कट ऑफ की एक भी वीडियो नहीं देखी और जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा ना उनको समझना। और दोस्तों अगर मैं कहीं गलत हूं ना तो कमेंट कर देना कि आप गलत बता रहे हो। ठीक है, लेकिन भाई अपने सेंस का भी थोड़ा इस्तेमाल किया करो। भाई अगर आपने 12th पास करी है, आप यूपी पुलिस का पेपर भी दे के आए हो और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए, तो भाई आपको इतना कॉमन सेंस रखना चाहिए कि अपनी क्षमता से मैं कुछ सोच सकूं। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ना थोड़ा सा आप भी उसको समझने का प्रयास करना। दोस्तों कमेंट करने में कुछ नहीं लगता, आप गलत कमेंट करके चले जाते हो। हम कोशिश करते हैं कि भाई आपको अच्छे से समझाने की, क्योंकि देखो हमारे चैनल पर आपसे कुछ भी दोस्तों आपसे हमें ना कोई लालच नहीं है कि हमें कुछ कोर्स बेचना है या कुछ भी है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, सिर्फ आपको सच्चाई दिखाई जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो बच्चों ने अपनी आंसर की देखने के बाद आंकड़े हमें दिए हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, और रॉन्ग क्वेश्चन का क्या होगा, 200 जो दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उनका क्या होगा, सेफ स्कोर, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, साथ ही कट ऑफ कैसे बनेगी, और साथ ही दोस्तों देखिए ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिससे आपको ये पता लग सके कि जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना मैंने खुद के अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ली है। ठीक है, तो देखिए मेरा नाम है आकाश पुंडीर और मैं एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हूँ 2018 में, आरपीएफ में सिलेक्टेड हूँ 2018 में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ 2018 में, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ 2020 में और रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको ये आंकड़ा लग जाएगा कि भाई हाँ मैंने भी कुछ एग्जाम्स क्रैक किए हैं और जिस जगह पर आप हो ना दोस्तों कभी मैं भी था। ठीक है, तो सारी चीज़ों को मैंने देखा है। मैंने नॉर्मलाइजेशन में इन सभी एग्जाम्स में मुझे कितने कितने नंबर मिले हैं, या फिर पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में मुझे कितने नंबर मिले थे नॉर्मलाइजेशन में, तो वो सारे फैक्टर्स मैं आपको आज की इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली दोस्तों देखिए अगर मैं आपको छोटी सी अगर बात बताऊं ना तो भाई साहब ध्यान से समझना चीज़ों को, मैं क्या आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 60,244 है। ठीक है, और टोटल सिविल पुलिस है, पीएससी नहीं है, पहली बात तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। अब देखिए आपकी जो दोस्तों अटेंडेंस रही है ना वो 34 लाख बच्चों की रही है, यानी लगभग 68% बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, यानी मोटा मोटी तौर पर 34 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। ठीक है, कभी भी दोस्तों आज तक मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि जितने बच्चे एग्जाम देते हैं ना बस मात्र उसका 10 से या 15% बच्चा ही सीरियस होता है, बाकी तो देख हम देख फार्म भरते हैं। ठीक है, चलो मैंने मान लिया 2024 चल रहा है तो हर बच्चा जागरूक हो चुका है, ऑनलाइन स्टडी करता है, घर में बैठ के पढ़ाई करता है, तो ये आंकड़ा बढ़ के 50% पर चला गया। तो मैंने 34 लाख का दोस्तों 50% कर लिया तो मेरे पास आया निकल के 17 लाख। ठीक है, यानी 17 लाख बच्चा मुझे ऐसा दिख रहा है जो कि ठीक ठाक है। इसमें 17 लाख बच्चे के अंदर कुछ बच्चे टॉपर भी होंगे, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, कोई बच्चा एवरेज भी होगा। ठीक है, तो सभी प्रकार के बच्चे इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक बात गौर करनी है दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी है वो 60,244 है और उसमें दोस्तों 3 गुना बच्चों को फिजिकल और डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी 1,80,732 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना है। तो भाई इतना कॉमन सेंस तो आप भी लगा सकते हो, क्या इतना बच्चा टॉपर होगा?
या इतना बच्चा 200 नंबर से ऊपर होगा? भाई साहब नहीं होगा। अगर दोस्तों देखिए, अगर आपने भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है और आप कोई ऐसी बुक खोज रहे हैं जिसमें आपको पिछले साल के क्वेश्चन मिल जाएं, ठीक है, वो भी आपके चैप्टर वाइज, तो आपके लिए बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं सभी प्रीवियस ईयर मिलेंगे, यानी जो आपके 2024 में, 23 में, 21 में और 2019 में आए हैं ना, वो सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे और इससे बाहर भाई पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। और 750 से भी ज़्यादा इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सभी टॉपिक्स हैं। और दोस्तों देखिए, इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं। इससे आपकी दो चीज़ें कंप्लीट होती है, एक तो आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और दूसरा ये पता चल जाता है कि मेरी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं 2025 में एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो तो इस बुक को जरूर मंगा लेना, ठीक है। साथ ही दोस्तों, जैसे मैंने मैथ्स के बारे में बताया उसी तरीके से यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी जीडी रीजनिंग, एसएससी जीडी मैथ, एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान और एसएससी जीडी हिंदी की बुक्स आती हैं। और इतना कंटेंट दोस्तों बहुत है, और मैंने दोस्तों लगभग बहुत सारा कंटेंट देखा है, मुझे ये सबसे बेस्ट लगा है। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं ना, और ये चाहते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो ही जाए, तो भाई साहब इन बुक्स को आज ही मंगा लो। कुछ भी मत सोचो यार, सिलेक्शन की बात है, नौकरी लग जाएगी, मजा लोगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, फटाफट जाओ और आज ही बुक कर लो। अगर उन्हें इतना आंकड़ा चाहिए तो उन्हें दोस्तों 200 से नीचे वाले बच्चे लेने पड़ेंगे। अब आपके मन में दिमाग में ये बात आ जाती है फिर तो 200 से नीचे कट ऑफ जाएगी। नहीं मेरे दोस्त, कहने का मतलब वो नहीं है कि 200 से नीचे कट ऑफ जाएगी। कहने का मतलब वो है कि जो आपके रो मार्क्स बन रहे हैं ना पेपर में देने के बाद में, ठीक है, जो आपने एग्जाम दिया, अपनी आंसर की देखी, अगर उसमें आपका स्कोर जितना मैं बताऊंगा उतना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। कट ऑफ भले ही पड़े ही दोस्तों 200 प्लस चली जाए, 205, 208, वो चीज़ अलग है। मैं भी भाई साहब 225 वाली कट ऑफ में सिलेक्ट हुआ था, लेकिन मेरे कितने क्वेश्चन ठीक थे वो मैं अगर आपको बताऊं ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। इतना नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। जी हाँ भाई, यही तो समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपका जो कंपटीशन बना, जब मैंने इसको करके देखा कि भाई फिजिकल के लिए 1,80,732 बच्चा जाएगा, तो मुझे मात्र दोस्तों एक सीट पर 10 कैंडिडेट्स का यहाँ पर क्या दिख रहा था, कंपटीशन दिख रहा था। है ना चौंकाने वाली बात। कहाँ पर भाई साहब ये 10 कैंडिडेट्स हैं, और हर 10 कैंडिडेट्स में क्या आप ये बताओ 3-4 बच्चे ऐसे होंगे जो 200 प्लस होंगे? भाई नहीं होंगे, ठीक है। तो भाई साहब मैंने देखा कि हो सकता है कि इस 17 लाख बच्चे में 5% बच्चा टॉपर हो जिसके 200 से ऊपर नंबर हो। तो मैंने लिया तो मुझे सिर्फ 85,000 बच्चा मिला, ठीक है। यानी अगर मैं ये भी सोचता हूँ कि 17 लाख में 5% बच्चा ऐसा है जिसके 210 होंगे, 220 होंगे, 230 होंगे, लेकिन भाई साहब ये तो सिर्फ 85,000 ही बच्चा है। यहाँ पर बच्चे कितने चाहिए? 1,80,732। अगर मैंने इसको माइनस किया तो भाई साहब 95,732 कैंडिडेट्स आप कहाँ से लाओगे अगर आपको टॉपर्स ही 5% चाहिए? तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त की कट ऑफ तो आपको 200 से नीचे पहुंचानी पड़ेगी, रो मार्क्स पहुंचाने पड़ेंगे। ये आपके सामने आंकड़े हैं भाई साहब, कुछ भी इसमें अगर आपको गलत लगे तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखिए बात को समझना कि मैंने मान लिया जो ये 85,000 बच्चा है ये 200 नंबर से ऊपर का है, ठीक है, लेकिन भाई उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे तो यहाँ पर ज़्यादा चाहिए। तो भाई साहब हमें 95,732 कैंडिडेट और चाहिए, तो हमें मेरिट डाउन लगानी पड़ेगी। या तो 190 से और 200 के बीच में अभी जितने बच्चों के क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं उनको भी उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये भाई कैटेगरी वाइज नहीं है, कहने का मतलब है कट ऑफ डाउन करनी पड़ेगी। अब वो कितनी होगी वो तो आयोग ही जानता है, ठीक है, लेकिन करनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल के तौर से समझिए एक बच्चा है राम, ठीक है, उसने एग्जाम दिया है, उसके 90 क्वेश्चन ठीक है अपनी आंसर की देखने के बाद में, ना ही हमने इसमें रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर जोड़े हैं ना ही नॉर्मलाइजेशन के, सिर्फ और सिर्फ उसके 90 क्वेश्चन काट पीट का ठीक है आंसर की में। तो कहने का मतलब उसका 180 रो मार्क्स बन रहे हैं, उसके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, उसने किसी शिफ्ट में एग्जाम दिया तो 4 नंबर उसे मिल गए रॉन्ग क्वेश्चन के, ठीक है, और 10 नंबर मिल गए नॉर्मलाइजेशन में। तो उसका स्कोर दोस्तों एक्चुअल स्कोर कितना बन गया? 194 बन गया। कितना नंबर बढ़ गया दोस्तों? 14 नंबर बढ़े नहीं बढ़े? आप खुद बताओ इस चीज़ को। और बेसिकली दोस्तों अगर मैं
पिछले बार की बात करूँ ना तो पिछली बार तो भाई साहब 30-30 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं, ठीक है, ये बात है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर अब जो भी स्टूडेंट 180 से 200 नंबर के बीच में है ना, कहने का मतलब है 90 क्वेश्चन से ऊपर ऊपर है, वो सभी दोस्तों 100% सिलेक्शन में आ जाएंगे, चाहे कोई सी की भी कैटेगरी की हो। अब देखो आपके मन में बात आएगी सर जनरल की तो ये चलती है, ओबीसी की भी चलती है, लेकिन एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस का क्या होगा? तो भाई मेरे थोड़ा सब्र करो, वो मैं वीडियो के अंत में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कितने क्वेश्चन पर शिफ्ट जो है कैटेगरी वाइज आप सेफ हो। अब देखिए सबसे पहले तो जिसने ये एग्जाम पैटर्न रखा, जिसने पेपर्स बनाए, उसको जो है सलाम है भाई, क्योंकि उसने सभी शिफ्ट को क्या लेके चला है, मॉडरेट, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर वो तो ये कह रहा है कि उस शिफ्ट का एवरेज ज़्यादा है, उसका कम है, उसका ज़्यादा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, किसी शिफ्ट में थोड़े रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे, तो किसी में दोस्तों जीके के थे, तो किसी में मैथ थे, लेकिन दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका लेवल मॉडरेट ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि सर उसका पेपर तो इजी था, मेरा टफ था, उसका ऐसा था, उसका वैसा था, किसी का कैसा नहीं था, सभी का लेवल सेम था भाई, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ना, ये मेरा ओवरऑल दोस्तों एनालिसिस है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर गौर करो, क्यों गौर करो, इससे ही तो आपको आंकड़े पता चलेंगे। भाई प्रीवियस ईयर वैकेंसी आई थी 2018 में 41,520 और 49,568, ये 2 वैकेंसी आई थी, ठीक है। अब भाई साहब हुआ क्या, जनरल की कट ऑफ जो जाती है 225.03 जाती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब बच्चों के होश उड़े और 225 कट ऑफ गई मेरे भाई। इस जनरल में ना जिसके 90 और 92 क्वेश्चन थे उसका भी सिलेक्शन हुआ था। पहली बात तो ये है। आप कहोगे अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, हुआ था भाई, मेरी बात सुनो, हुआ था। जिस बच्चे के 95 क्वेश्चन भी ठीक थे ना, उस बच्चे का भी 225 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था। क्यों? नॉर्मलाइजेशन की वजह से, नॉर्मलाइजेशन बाबा की वजह से, ठीक है, बात को समझना। अब देखिए यहाँ पर भाई देखो चीज़ें होती है शिफ्ट की, भाई हो सकता है उसकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छे से मिल गया हो, क्योंकि 41,520 वाली वैकेंसी में जो है एग्ज़ाम कैंसिल होकर नवंबर में करवाया था, ठीक है, तो उससे कुछ फ़र्क वहाँ पे बन रहा था। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरल की 225 गई है, और इस बार 225 तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर 225 जनरल की नहीं जाएगी तो मेरे भाई 216 ओबीसी की भी नहीं जाएगी, ईडब्ल्यूएस की भी नहीं जाएगी, तो फिर एससी की 187 भी नहीं जाएगी, और 153 एसटी की भी नहीं जाएगी। बात समझ गए? अब देखिए बात आती है 49,568 वैकेंसी उसी साल में आ जाती है, तब तक दोस्तों ये वैकेंसी क्लियर नहीं होती। तो जो बच्चा यहाँ पर इस कट ऑफ में सेलेक्ट हुआ था, वो कॉमन बच्चा दोस्तों यहाँ पर एग्जाम देता है, लेकिन भाई इतने नंबर यहाँ पर कट ऑफ के लगते क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पेपर का लेवल था डिफिकल्ट था और यहाँ पर इजी था। अब देखिए 185.34, कहने का मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 80 क्वेश्चन वाले बच्चे का भी जनरल कैटेगरी में यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा था, कट ऑफ इसलिए, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अब 172, 145 और 114 कितनी कम कट ऑफ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्क कैसे मिला? एग्जाम लेवल की वजह से। अब भाई साहब आती है 2024 की भर्ती, जिसमें 60,244 पद है। क्या आप कहोगे सर इस बार का पेपर डिफिकल्ट है? नहीं, मॉडरेट है, ठीक है। क्या है दोस्तों? मॉडरेट। हमने माना मॉडरेट है, तो भाई इससे तो कट ऑफ डाउन रहेगी आपकी 41 वाली से, और भाई 49,000 वाली से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। यानी इससे तो कम ही रहेगी। ओबीसी की 216 से कम रहेगी, एससी की 187 से कम रहेगी, एसटी की 153 से कम रहेगी, और यहाँ से दोस्तों ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल चीज़ें मतलब सर अब आप हमें ये बताइए कि कितनी रहेगी। एक बात और समझिए, यहाँ पर जो फिजिकल और डीवी के लिए बच्चे पास थे वो 2 गुना या 2.5 गुना थे, और यहाँ पर 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे, तो एक फैक्टर तो ये भी हो जाता है, और एक्स्ट्रा 30,000 बच्चे चले जाएंगे, ठीक है। इसको समझिए। ये देखिए दोस्तों, ये आंकड़ा है जिसको देखने के बाद सारा एनालिसिस किया गया है। बताने को तो मैं आपको एक एक पोल को अच्छे से समझा दूं, लेकिन भाई वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है, इसलिए। अब देखिए जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके लिए उसकी बात को समझना, उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। देखो पहले क्या होता था, मान के चलो आपकी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो एक क्वेश्चन के 2 नंबर, यानी भाई साहब 2, ये हो जाते थे 8, जिसको हम दोस्तों क्या मानते थे? फुल मार्क्स। ऐसे करके ये आंसर की में आता था या नहीं आता था? बिल्कुल आता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रूल को चेंज कर दिया गया है। अब क्या होगा
कि भाई साहब उसका कुछ सूत्र है, जैसे आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, मान लो 90 हैं, निर्धारित अंक 300 हैं, और मान के चलो 5 क्वेश्चन गलत है तो 145 क्वेश्चन यहाँ सही क्वेश्चन, इसको सोल्व करो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ बनती है, जो आपके रो मार्क्स हैं, जो आपने अपनी दोस्तों आंसर की में देखे हैं, प्लस में रॉन्ग क्वेश्चंस के नंबर, प्लस में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन, तब जाके आपकी दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ बनती है। ऐसे ही दोस्तों कट ऑफ नहीं आती। उसके बाद में दोस्तों ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि किसी बच्चे के अगर 90 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, 90 क्वेश्चन वाला बच्चा है, उसको यहाँ पर 5 नंबर यहाँ मिले और 10 यहाँ मिले, तो वो कहाँ पहुँचेगा दोस्तों? देखिए 90 क्वेश्चन थे, यानी उसके कितने नंबर बनेंगे दोस्तों? लगभग 180 नंबर बनेंगे। ठीक है, तो 180 और 10 190 यानी 195 स्कोर उसका बन रहा होगा। ठीक है, बेसिकली अब देखिए हम बात करें कि सर फिर इस बार कट ऑफ रह कितनी सकती है, हमें आप वो बताइए। फाइनली हमने इतना तो देख लिया, तो भाई मेरे एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है, कट ऑफ होती है अलग, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत थे, हमें ये नहीं पता नॉर्मलाइजेशन में कितने थे। ठीक है, लेकिन यह ये है कि हम फिजिकल की तैयारी इतने पर सेव है, आप वो हमें बता दो। तो भाई साहब देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, जनरल में, ठीक है, और आपके 95 क्वेश्चन के आसपास ठीक बन रहे हैं, तो भाई साहब फिजिकल की तैयारी करो बिल्कुल बिंदास होके। ओबीसी, ठीक है, ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस, ये दोनों अगर 90 क्वेश्चन के आसपास है ना, ईडब्ल्यूएस और दोस्तों ओबीसी अगर 90 क्वेश्चन के आसपास है, बिल्कुल सेफ है। एससी वाला बच्चा 80 क्वेश्चन पर भी बिल्कुल सेफ रहेगा, और अगर एसटी की बात करें तो लगभग 78 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन पर बिल्कुल सेफ रहेगा। तो अगर इतने क्वेश्चन आपके ठीक बन रहे हैं आंसर की में देखकर, तो भाई साहब लिख के रख लो, आज 100% फिजिकल में जाओगे। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की भाई कॉमन कट ऑफ भी आती है। कॉमन की ना करके अगर ओवरऑल की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट 80 क्वेश्चन पे हैं या 80 से प्लस हैं, सभी अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकती हैं। एक दो ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग 76 78 79, ठीक है, 75 प्लस होना चाहिए SC ST वालों का, और जो जनरल EWS में है या OBC में 80 या 80 प्लस होना चाहिए, बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। बहुत ही मेहनत करके बनाया है, और ये सोच के बनाया है कि आपका जो डाउट है क्लियर हो जाए। अब बताने को तो भाई लोग बाग कुछ भी बताएंगे, लेकिन उसके पीछे के क्या रीज़न है वो बताना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा।